नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। उनका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। पुरुषोत्तम मास आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ तुम हर साल पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिलता है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारा पोता हुआ। माँ बोली, बेटा मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे नित्य नियम का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से निकल गई। वह रास्ते में पुरुषोत्तम भगवान की जय हो बोलते हुए चली जा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह बोला, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने कहा, भाई मैंने अपने जीवन काल में हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है, इसलिए पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तभी से मुझे कोढ़ है। यह सजा मुझे किस कर्म से मिल रही है? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की आगे बढ़ गईं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात कुम्हार को बताई। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुखों का निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लोगी? हमारा आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह आप जरूर पूछ लेना। बुढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वहां से जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करते हुए आगे चल दी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया अम्मा ने कहा, जब मैं लौटकर आऊं तब तुम मुझे डस लेना, अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण उनसे पूछ लेना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किन कर्मों का फल मिल रहा है? मैं जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह आगे चली तो उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बताई। यह सुन महात्मा बोले, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसा कहते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया अम्मा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था। वह अपने प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोढ़ी को अपने ही प्रजा से मिली आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बुढ़िया माई कुम्हार दंपत्ति के दुखों का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपने बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए गए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई नाग के दुख के कारण पूछा।
पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चों का सुख मिल जाएगा। उन सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपनी साड़ी की पल्लों में बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बुढ़िया माई, भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, माई गरीब आदमी कहाँ खोजूंगा, मेरी यह मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई नहीं आता है। बुढ़िया माई ने वह मणि ले लिया। वह आगे चली तो उन्हें कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई हम आज ही पियाऊ में 100 मटके दान करेंगे। अब बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, माई भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुख का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। फिर साड़ी के पल्लों से पुरुषोत्तम भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी सी मिट्टी अपने बेटे बहू के लिए रख ली। भगवान के चरणों की धूली लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बुढ़िया अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनका छोटा सा घर बड़ा सा घर बन गया था। घर में अन्य धन का भंडार भर गया था। बेटा बहू माँ को देखकर उनके चरणों में गिर गए। माँ ने उन्हें पुरुषोत्तम भगवान की चरणों की धूली उनके शरीर पर लगाई, शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे स्नान दान के पुण्य से मुझे नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो गई है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और सभी पुरुषोत्तम भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सारे नित्य नियम को पूरा करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गई। चारों बहुएं कोई भी व्रत करती तो कथाएं सुनती। व्रत की कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़कर चली जाती। गणेश भगवान ने कई बार सोचा कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरा का रूप धरा। रात हो गई। साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा। बोलने लगा कि भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है। वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद भी नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताई। वह डर गई। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई बात है, हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ,
साहूकार के बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है। पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे पास रहूँगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या। बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया। और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार के बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती। उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरे पर बैठा और वह भी 12 बजते ही सो गया। और गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी के बेटी के कानों में गूंजकर आज भी चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार का छोटा बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता रहा। रात के 12 बजे उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाए और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जप करने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार की बेटी के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा काजल की डिब्बी लिया और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता कभी उधर जाता और छोटा बेटा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। और माँ पिताजी दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किस योनि के हो, कौन हो, तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ, तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने सच बता दिया तो। गणेश भगवान जो भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरी ही शपथ खाता है मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमिरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, गणेश भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे हो, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश भगवान हूँ।
तब साहूकार का छोटा बेटा गणेशा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जिनका माता पार्वती दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया, परंतु भगवंत आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा रूप क्यों धारण किया और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनती। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर कथा कहानी कहती और सुनती, पर यह जब भी मेरी कथा की बारी आती तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती और वहाँ से चली जाती थी। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसलिए मैं इससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए इसे यह बताने के लिए इसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद से जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसकी सारे संकट को दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश भगवान की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्य धन से भरकर अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।